चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। स्क्रीन शेयर कर दिया। कर्नल रिस्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो जो कोड और फ्लो चार्ट तो हमने देख लिया था। अभी एक बार चला के देखते हैं। तो अभी जो रैंडम टॉपिक अलर्ट हुआ है वो सैंड्रा मोंडेनी। तो अभी ये रिस्पांस मांग रहे हैं। तो अभी हम ये लाइन पे हैं। अभी हम जो यहाँ पे इनपुट डालेंगे, जैसे कि मैं यस डाल रहा हूँ इनपुट, तो फिर जो एंस नाम का वेरिएबल है इसमें यस स्टोर होगा। अभी उसके बाद ये इफ एल्स की कंडीशन आती है कि अगर जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ इसका 0th इंडेक्स में जो कैरेक्टर है अगर वो y है। हाँ, एक ये है कि जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ ना, तो उसको ये डॉट लोअर फंक्शन का एक फंक्शन लोअर का एक फंक्शन है यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग होती है तो उसमें जितने भी कैपिटल लेटर्स होते हैं तो उनको स्मॉल केस कर देता है। तो अभी मैं यहाँ पे समझो कैपिटल यस भी डालूँ या ऐसा यस, ऐसा वाला ये यस डालूँ, तो इन सबको ये ऐसे ही ट्रीट करेगा। तो अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं स्मॉल वाई एस डालता हूँ। तो अभी क्योंकि इसका जो 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स माने फर्स्ट कैरेक्टर, तो वो वाई के बराबर है ना, तो फिर इसलिए अभी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। La Fandrina Sandra Monti Italian Sandra Monti ENI September 1st, 1931. September 21st, 2010 was an Italian film actress and television host. She appeared in 30 films between 1953 and 2008. तो ये कोई इटालियन एक्ट्रेस के बारे में था। तो अभी ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ वो एक बार देखते हैं कि सबसे पहले तो ये लाइन, तो मतलब इससे भी पहले हुआ ऐसा था कि ये जो था, ये वाली जो साइट थी, तो इसको अगर तुम मतलब कॉपी पेस्ट करोगे ब्राउजर में, तो कोई भी ऐसा रैंडम आर्टिकल निकल के आएगा। तो ये वाली जो लाइन है, तो इसमें ये यूआरएल जो है ये कोई भी एक रैंडम विकिपीडिया आर्टिकल को ले रहा है। मतलब ये जो वेरिएबल है ये कोई भी एक रैंडम विकिपीडिया आर्टिकल को ले रहा है। और फिर ये जो सूप वाला जो है ये एक HTML जो कोड होता है उसको स्टोर कर रहा है। फिर एक टाइटल नाम के वेरिएबल में हम जो भी विकिपीडिया आर्टिकल होगा तो उसका हम टाइटल स्टोर करेंगे। जैसे कि इसमें टाइटल है ये प्रोनाउंस करने भी नहीं आ रहा, पर अब वो कैसे स्टोर कर रहा है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो HTML जो कोड होता है कोई भी वेबसाइट का, तो फिर वो उसका टाइटल कौन से टैग में होता है। तो इसलिए फिर जो HTML जो कोड होगा तो उसमें हम ऐसे सॉर्ट कर पाएंगे, मतलब ऐसे अंदर जा पाएंगे उसके कि किस टाइप का टैग है और इसमें जो है हेडिंग जो स्टोर की गई है। तो ये देखो मिल गया कि ये वाले टैग में हेडिंग स्टोर की गई है। टैग कैसा है कि h1 id इक्वल्स टू फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट हेडिंग क्लास इक्वल्स टू फर्स्ट हेडिंग और फिर h1 एंड हो गया।
तो इसमें ये ऐसा है कि जो क्लास है और आईडी, तो ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए है। अब ये मतलब विकिपीडिया वेब पेज है तो बहुत सारे जो है एचटीएमएल टैग्स होंगे, तो बहुत सारे हैं उसमें। पर ये जो एक टाइप का लेबल एक्ट करता है ये, कि ऐसा पूरे वेब पेज में ऐसा एक ही टैग है जिसका आईडी फर्स्ट हेडिंग है। तो इसमें कोड में देखो वही क्या किया है, यहाँ पे जो सूप डॉट फाइंड, मतलब सूप के अंदर, मतलब थोड़ा और सिलेक्टिव बन रहे हैं हम लोग। तो सूप डॉट फाइंड जो क्लास है वो फर्स्ट हेडिंग होना चाहिए। तो इतना जो है, अगर हम सिर्फ इतना लेते हैं तो इसमें वो HTML टैग स्टोर करता है। पर फिर अगर हम डॉट टेक्स्ट लगाते हैं तो जो टैग के अंदर जो टेक्स्ट है, अब टैग तो पूरा इतना लंबा है कि आईडी इक्वल्स टू फर्स्ट हेडिंग, क्लास इक्वल्स टू फर्स्ट हेडिंग, अगर वो हम डॉट टीएक्सटी नहीं लगाते ना तो फिर ये पूरा मतलब वो टेक्स्ट में स्टोर होता ये एरोज H1 आईडी इक्वल्स टू फर्स्ट हेडिंग, क्लास इक्वल्स टू फर्स्ट हेडिंग। इसको खोलोगे ना तो देखो इसमें वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे मतलब छुपा हुआ है, तो हमको ऐसा टेक्स्ट निकालना है ना, तो इसलिए हमने वो टेक्स्ट डाला। तो वो जितने भी HTML टैग्स है, लेबल्स है, उन सबको इग्नोर करता है और सिर्फ वो जो है टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता है एक तरह से उसमें से। उसके बाद फिर यही कि हमने प्रिंट किया और डिस्प्ले किया टॉपिक, तो वो ये वाली लाइन है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल प्रिंट हुआ, ये स्लैश एन यहाँ पे 2 लाइन छोड़े। फिर ये मतलब फॉर्मेट है उसका, और फिर व्यू टॉपिक, ये व्यू टॉपिक का। उसके बाद फिर ये रिस्पांस मांग रहा है, रिस्पांस जो हमने एंस वेरिएबल में स्टोर किया। तो ये उसका मतलब एक जो ये ब्लॉक था इसके पहले का कोड इस तरह से काम करता है। तो अभी हम यहाँ पे थे ना कि ETR इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड, जस्ट जैसे कि ये URL है, तो मतलब अगर हमने यस डाला यहाँ पे तो फिर इसमें वो URL स्टोर होगी उस विकिपीडिया आर्टिकल की जो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था। ये वाली हमने इसी को हमने यहाँ पे क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे डालते हैं तो एक दूसरा रैंडम आर्टिकल सिलेक्ट होता। पर हमने जो पहले ऑलरेडी सिलेक्ट किया है उसका हमने टेक्स्ट भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया था ये वाली लाइन में, तो हमें उसी URL के साथ काम करना है ना। तो उसके बाद फिर जो ये ETR वेरिएबल में हम HTML टैग स्टोर कर रहे हैं। अभी हमें मतलब हमें बेसिकली ये करना है ना कि जो इंट्रो पैराग्राफ है उसको हमें डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा उसमें कि है कहाँ पे वो। तो जैसे कि मैं समझो मैं इसमें एक बार देखते हैं कि इस आर्टिकल में हम कैसे कैसे जो है वो चीज़ें निकाल रहे हैं HTML टैग में से। तो जैसे कि मैं विकिपीडिया आर्टिकल में जाता हूँ सबसे पहले इसमें। तो अभी हमें ये वाला जो है इंट्रो पैराग्राफ ये हमें डिस्प्ले करना है, और देखो कोड में भी ये वाला डिस्प्ले हुआ है, इतना ही डिस्प्ले हुआ है। अच्छा अभी ये देखना है कि ये जो इतना पैराग्राफ है ये HTML कोड में कहाँ पे छुपा हुआ है। तो उसके लिए इंस्पेक्ट में जाएंगे। तो देखो ये जो डिवीजन है, मतलब ऐसे जो कोई भी वेब पेज होता है ना तो उसमें ऐसे डिविजन रहते हैं अलग अलग, कि कंटेंट का ये डिवीजन होगा, इसका ये डिवीजन होगा। तो कंटेंट का जो डिवीजन है वो जो उसका जो मतलब ऐसे लेबल होता है ना कोई भी क्लास, तो उसका जो लेबल है वो होता है MW डैश पार्सर डैश आउटपुट। अब क्योंकि ये मतलब ये जो चीज़ ये कंटेंट के अंदर ही आती है, तो हमें इसके भी अंदर थोड़ा और सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तो इसमें भी हमें पहला पैराग्राफ चाहिए। हाँ देखो मिल गया ये जो है ना, ये पी वाला जो टैग है हमें इसी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखो अभी सबसे पहले तो इसमें तो पूरे पेज का HTML टैग हमने मतलब पूरे पेज का नहीं, जो जो कंटेंट था मतलब
जो ऐसा डिवीजन जिसका क्लास MW-parser आउटपुट है, जो कि सिर्फ इस कंटेंट का। देखो अब जैसे कि तुम इस पे जाओगे तो ये सिर्फ पूरा कंटेंट ही दिखाएगा तुम्हें। अब ये बाकी की ये जो चीजें है ये सब नहीं आएंगी इसमें। तो बेसिकली जो ETR जो है इसमें पूरा जो टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट नहीं मतलब पूरा HTML कंटेंट स्टोर हो रहा है। अभी हमें पर पूरा कंटेंट नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ इंट्रो पैराग्राफ चाहिए। तो उसमें भी हम सिलेक्टिव होना चाहते हैं, तो इसलिए इसमें भी हम ETR डॉट ले रहे हैं। ऐसे पाइथन में कोई भी डॉट लगता है तो वो और सिलेक्टिव होने के लिए, मतलब जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें और सिलेक्टिव होने के लिए करते हैं। तो क्योंकि हमें पूरा कंटेंट नहीं चाहिए, हमें एक सिलेक्टिव चाहिए जो कि इंट्रो पैराग्राफ है, तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। तो इसमें फाइंड नेक्स्ट लिया, और फिर उसमें हमें P नाम का टैग चाहिए। पर ऐसा भी हो सकता है कि इस डिवीजन में बहुत सारे P हो सकता क्या है, इसमें बहुत सारे जो P टैग्स है इसमें। अब इसमें हमें सिर्फ इंट्रो वाला ही चाहिए। तो इंट्रो वाले की ऐसी क्या खास बात है, इंट्रो वाला जो है उसमें कोई क्लास नहीं है, मतलब ऐसा कोई लेबल नहीं लगा हुआ उसके ऊपर। जैसे कि डिवीजन के ऊपर जो क्लास एक टाइप का लेबल ही होता है, क्लास आईडी वगैरह। तो जैसे कि इस वाले पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ ना, मतलब ये डायरेक्ट शुरू हुआ खत्म भी हो गया। तो बाकी भी कंटेंट है उस पर भी ऐसा लेबल नहीं लगा हुआ। तो हमें ऐसा चूज करना पड़ेगा कि वो हमें ऐसा P टैग चाहिए जो सबसे पहले आता हो और उस पर लेबल ना लगा हो। ज्यादातर जो ऐसे विकिपीडिया पेजेस होते हैं तो उनमें जो मतलब P टैग में तो लेबल होता ही नहीं है, जो कंटेंट वाले में। पर ऐसे कोई कोई विकिपीडिया पेजेस होते हैं ऐसे जिसमें P टैग्स होते हैं, तो वो इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के पहले भी P टैग्स आते हैं, पर उनमें ऐसे एक क्लास लगा हुआ रहता है। वो नाम अजीब है, मेरे को भी याद नहीं है वो। तो उसके लिए यहाँ पे क्लास नन रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पहले सबसे पहले P टैग को ढूंढो जिसका क्लास नन हो, और वो हमेशा जो है इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ ही रहेगा। तो इसमें अभी HTML टैग स्टोर हुआ, तो किसका, वो जो फर्स्ट मतलब इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ है उसका। अब इसके बाद ये वाला जो ब्लॉक लिखा है, ये जो सुपरस्क्रिप्ट्स होते हैं, जैसे कि ये वाले, ये हाईलाइट किए हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट्स होते हैं ना। तो हम नहीं चाहते कि ये मतलब ये विकिपीडिया में तो ऐसे ये क्रॉस रेफरेंसेस के लिए रहते हैं, पर हम नहीं चाहते कि ये कोड में आए। तो कोड में आएगा तो फिर यहाँ पे भी दिखेगा, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिर क्योंकि वही हम जो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वही प्रोग्राम स्पीच में भी बोलेगा। तो स्पीच में भी अगर मतलब समझो यहाँ पे 1 2 ऐसा आ गया, तो वो प्रोग्राम स्पीच में भी ऐसे ही बोलेगा कि 1 2। तो मतलब कंटेंट पूरा अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए ये लिखा है हमने। अभी जितने भी ऐसे सुपरस्क्रिप्ट्स होते हैं ना, जैसे कि ये वाला, तो वो ऐसे SUP टैग के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। तो हमें ऐसा करना है कि जो SUP वाला जो टैग है वो हमें इग्नोर करना है। तो इसमें वही हो रहा है कि जितने भी SUP है उन सबको एक्सट्रैक्ट कर, मतलब उन सबको ABR वाले टैग में से बाहर निकालना है। एक बार बाहर निकाल दिया, उसके बाद फिर हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर इसको पहले यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते थे, पर फिर मतलब उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते थे ना, इसलिए हम बाद में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं इस ABR वाले को। उसके बाद फिर प्रिंट ABR कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ प्रिंट हो गया। अभी उसके बाद ये स्पीच वाला सीन है कि सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ, ये सिंटैक्स है, याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये रेट डिटरमिन करता है। फिर इसमें हमने ABR इनपुट डाला, इसमें मैं हेलो वर्ल्ड इनपुट डालूंगा तो हेलो वर्ल्ड बोलेगा। पर हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बोले, तो इसलिए ABR इनपुट डाला इसमें। और उसके बाद ये इंजन रन एंड वेट, ये एक बाय डिफॉल्ट डालना पड़ता है। वो कुछ तो ऐसे कमांड, मतलब इंटरनल कमांड के बारे में है, हमको चाहिए भी नहीं है, मतलब कुछ फायदा भी नहीं है देख के। उसके बाद फिर देखो ये और एक इनपुट मांग रहा है अपने से, और ये वाला ये यहाँ पे।
कि तुम्हें विकिपीडिया आर्टिकल में रिडायरेक्ट होना है क्या, मतलब वो लिंक खोलनी है क्या। तो समझे, मैं यस डालता हूँ। अब इसमें भी वैसा ही सीन है इसमें। हाँ, ये कि लोअर डाल देते हैं। इसमें भी वैसा ही सीन है कि मैं अगर जो मैं डालूँ तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर अगर वाई हो तो फिर यूआरएल लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये इफ स्टेटमेंट यहाँ पे है, तो अगर मैं वाई डालूँ तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें फिर वो वेब ब्राउज़र खुल जाएगा और फिर यूआरएल भी खुल जाएगी उसकी। उसके बाद फिर ये ब्रेक भी हो जाएगा। उन्होंने ऐसा डाला है कि अगर वो लिंक खुले तो फिर ऐसे प्रोग्राम ब्रेक हो जाए तो ऐसे वापस हमें आउटपुट रन करना पड़े। पर अगर मतलब उसको यूजर को अगर वो आर्टिकल नहीं देखना हो तो फिर जो है ये एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और फिर वो अगले रैंडम आर्टिकल को देखेगा। तो एक दो बार आउटपुट चला के देखते हैं। सल्फोरिमोनस ऑटोट्रॉफिका। Sulfurimonous autotrophica is a sulfur and thiosulfate oxidizing E. Proteobacterium. It is mesophilic, and its cells are short rods, each being motile by means of a single polar flagellum. Its genome has been sequenced. तो वैसा का वैसे ही चला। अब एक बार देखते कि विकिपीडिया आर्टिकल इसका देखो, अभी ये वाला पैराग्राफ चला है। सेम पैराग्राफ है। इसमें देखो ये लास्ट में एक 2 का सबस्क्रिप्ट था यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं चला, डिस्प्ले नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसको अभी इंस्पेक्ट करेंगे। तो देखो ये तो हो गई फर्स्ट हेडिंग। इसको स्टार्टिंग में प्रिंट किया था यहाँ पे ये वाली लाइन के थ्रू, फर्स्ट हेडिंग डॉट टेक्स्ट। फिर जो पूरा कंटेंट है उसमें फिर अब देखो, अभी इसे कोड के हिसाब से देखते हैं और फिर वैसे कोड के हिसाब से जाके देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे यस डाला था, तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यूआरएल उसको जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट में तो ये स्टोर हुआ था सल्फोरिमोनस ऑटोट्रॉफिका। तो इसकी लिंक भी देखोगे तो देखो फॉर्मेट वही है कि विकी तक था और फिर उसके बाद जो टेक्स्ट का जो टाइटल है वो इसने ऐड कर दिया। देखो ये विकिपीडिया तक वो वैसे ही लिंक थी यहाँ पे। और ये परसेंटेज लेस वाला वो जो सी प्लस प्लस में था ना, तो उस टाइप का हुआ यहाँ पे भी वैसा ही सीन है। तो अब उसकी फर्स्ट हेडिंग देख लो, अभी इसमें है। इसमें ये टेक्स्ट देखो यहाँ पे छुपा हुआ है। तो इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हम लोगों ने। और फिर ETR में जो है HTML टैग स्टोर हुआ। ETR में ये पूरा जो कंटेंट है, मतलब पूरा ये टैग, इसको से एक्सपेंड करेंगे ना, ये पूरा, ये पूरा पूरा जो है ETR में स्टोर हुआ। क्योंकि जो डिवीजन था और उसमें भी क्लास इक्वल्स टू माई पार्सर MW डैश पार्सर आउटपुट। तो ऐसे सिलेक्टिव हुआ ना। उसके बाद फिर ABR में
और सिलेक्ट हुआ कि जो हमें ETR में जितना भी HTML कोड ऐसे कोड स्टोर हुआ था, तो उसमें भी हमें P नाम का टैग चाहिए, मतलब पहला P नाम का टैग जिसमें क्लास नन हो। इसमें देख लो, ये देखो। अभी देखो इसके मैं बोला था ना पहले कि कोई कोई ऐसे विकिपीडिया आर्टिकल्स होते हैं जिनमें इसके पहले भी एक P टैग होता है। तो देखो अभी ये जो डिवीजन है, इसमें सबसे पहले P टैग यहाँ पे आता है। तो अगर हम वो नन नहीं डालते तो फिर वो इसको प्रिंट करता, और इसमें तो कुछ है भी नहीं। तो इसलिए हमने वो नन डाला कि क्योंकि हमने नन डाला है, मतलब क्योंकि हमने नन डाला हुआ है तो वो इसको इग्नोर करेगा और फिर अगला P टैग ढूंढेगा। अगला P टैग ये है, इसमें नन है, मतलब क्लास इक्वल्स टू नन है, इसमें क्लास इक्वल्स टू नन नहीं है, इसमें क्लास इक्वल्स टू नन है। तो इसलिए ये वाला प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा। देखो ये मतलब पूरा यहाँ तक इसने डिस्प्ले किया। अब देखो वो सुपरस्क्रिप्ट का बोल रहा था मैं, तो जितने भी सुपरस्क्रिप्ट वाले टैग है, जैसे कि ये वाला, तो ये सुपरस्क्रिप्ट वाला टैग है ना, यहाँ पे टू हाईलाइट भी हो गया, तो हमने इसको निकाल भी दिया ये वाले ब्लॉक में। तो एक बार मतलब पूरा अच्छा खासा अच्छा जमाया हुआ HTML कोड मिल गया हमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का। तो उसको फिर हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। यहाँ तक हमें सिर्फ जो है HTML कोड मिला था, यहाँ पे हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसके बाद एक एम्प्टी लाइन, और फिर उसके बाद हमने इसको ये ABR इक्वल्स टू ABR डॉट टेक्स्ट, ये जो ABR है ये HTML वाला है, HTML जो कोड है वो वाला है। और उसमें से हमने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया और वापस उसी में स्टोर कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर एक प्रिंट नाम की ब्लैंक लाइन, फिर प्रिंट ABR। तो ये प्रिंट ABR डाला तो फिर इसलिए ये यहाँ पे प्रिंट हुआ वो अच्छा खासा जमाया जमाया इंट्रो। उसके बाद इंजन इंजन इनिशियलाइज किया हमने, तो वही फिर मतलब उसने वही स्पीच दी। फिर उसके बाद उसने एक इनपुट मांगा हमसे, हमने इनपुट दिया यस। यस का फर्स्ट कैरेक्टर है वाई, स्मॉल वाई, इसलिए उसने खोला ब्राउजर। फिर बस अभी एक मतलब थोड़ा और एक ढंग से देखते हैं। अभी समझो इसका मतलब आर्थर बेरकेट, मतलब इसने वो लिंक देख लिए है, HTML टैग इसका इसने ले भी लिया है, अभी तक सिर्फ इसने हेडिंग डिस्प्ले की है। तो सपोज मतलब इसका हम नो डालते हैं। अब इसका ऐसा है कि मैं नो के आगे कुछ भी डालूं, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा है कि हम ये वाली लाइन पे है ना, इसको इससे मतलब है कि इसका सिर्फ पहला कैरेक्टर वाई है कि नहीं है। तो थोड़ा ऐसा यूजर फ्रेंडली भी हो गया ना, अभी कोई नो डालेगा कोई नोप डालेगा। देखो अभी इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए डायरेक्ट ये वाला एल्स चला, ये वाला एल्स चला। और ये वाली देखो प्रिंट ऑलराइट नेक्स्ट टॉपिक कमिंग अप, इसलिए ये चला। एक दो सेकंड का स्लिप भी हुआ था अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो। और फिर कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन, अगला इटरेशन चला उसका। ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक कब होता है जब कोई लिंक खोलते हैं हम लोग। अभी कौन से एक मतलब अगला इटरेशन चल रहा है, तो इसने एक दूसरा रैंडम आर्टिकल देखा। तो सपोज हमने डाला कि हाँ वो देखना है। The CEO from the Latin Constitutional Assembly in the Republic of Venice was the General Assembly of freemen, citizens, and patricians from which the Doge was elected. It was in use between the years 742 and 1423 before it lost its function when the serrated del Magna Concilio passed power into the hands of the aristocratic class interior. तो वही सीन वापस से अभी अगर यहाँ पे अगर डाले कि नहीं हमें विकिपीडिया आर्टिकल नहीं देखना, तो विकिपीडिया आर्टिकल वाला जो
इफ एल्स जो लूप था वो ये वाला था, तो क्योंकि हमने नो डाला, इसका मतलब इसमें वैसा है कि नो के बाद कोई भी नंबर वगैरह कुछ भी डालो फर्क नहीं पड़ता, तो नो डाला और फिर ये एल्स वाला चलेगा, क्योंकि हमने जो डाला है उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो वाई नहीं है, स्मॉल वाई नहीं है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक चल गया, ये चला और फिर वापस नेक्स्ट इटरेशन। इतना ही है, मतलब अभी खुद से एक बार कर लो, थोड़ा फील आ जाएगा। वो इंस्टॉलेशन कमांड जो है वो ग्रुप पे डाल दिया मैंने, तो देख लो खुद से एक बार।